नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम एक अलग विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसकी महत्ता के बारे में समझने जा रहे हैं। ये विषय है परंपरा। परंपरा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो सीधे सीधे मैं आता हूँ, परंपरा का हमारे जीवन में वही महत्व है जो कि ऑक्सीजन का है। अब आपको लगेगा कि मैं परंपरा की तुलना ऑक्सीजन से कर रहा हूँ, क्या ये कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं हो गई? कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, या फिर अपने वीडियो को आकर्षक बनाने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ? लेकिन नहीं, वाकई में हमारे जीवन में परंपरा की महत्ता ऑक्सीजन की तरह है। मैं ऑक्सीजन पर ही आता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं जिला पन्ना से, 17 तारीख 9वां महीना 2022 को। इस समय यहाँ आसपास ऑक्सीजन की कीमत चिकित्सालयों में 70 से 100 रुपये घंटा चल रही है, लगभग लगभग। लेकिन ऑक्सीजन की असली कीमत हमें पता चली थी 2020 में, कोविड के दौरान, जब एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम जीने और मरने को तैयार थे। इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई थी। उस समय हमें ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु की असली कीमत सिखाया था समय ने, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। जिसको कोई नहीं सिखा सकता, उसको समय सिखा देता है। तो परंपराओं में अगर हम देखें, इसी ऑक्सीजन की महत्ता को हमारे वेदों शास्त्रों आदि में किस तरह से समझाया गया है। हमें घरों में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी पूजन करना, पेड़ पौधा लगाना, पेड़ पौधों का पूजन करना, यज्ञ आदि के जो कर्मकांड माने जाते हैं वो भी वायु के शुद्धिकरण के लिए ही माने जाते हैं, और वायु के द्वारा अन्य अलग अलग औषधियों की वासना चारों ओर फैलाने के लिए माने जाते हैं। तो ये परंपराएं हमारे जीवन में जो प्रकृति का महत्व है, ईश्वरीय सत्ता का महत्व है, व्यवस्था का महत्व है, पशु पक्षियों का महत्व है, पेड़ पौधों का महत्व है, इसको हम कैसे समझें? इसको परंपरा के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। अब आप कहेंगे, क्या परंपरा के नाम पे अंधविश्वास और पाखंड नहीं होता? हाँ, होता है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या परंपरा है और क्या अंधविश्वास और पाखंड है, ये आप कैसे तय करेंगे? इसको तय करने के लिए आपको भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के स्तर पर जाकर सोचना होगा। अब आप बोलेंगे कि वैसे मैं इतने से विषय को लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक कैसे पहुंच गया? ठीक है, छोटे से विषय पे पहले आता हूँ, फिर श्री कृष्ण पे पहुंचता हूँ। अगर हमारी मम्मी जी कहती कि भाई घर में चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, तो हमको लगता है चलो ठीक है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर मम्मी बोलती चप्पल उल्टी होने से लड़ाई होती है। तो सोचते भाई ये कहाँ का लॉजिक है? चप्पल उल्टी होने से लड़ाई होने का क्या लेना देना? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसका कोई लिंक ही नहीं बैठता। अब यहाँ पर जब हम साइकोलॉजी के विषय में पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी के विषय में कई महान विचारक ये कहते हैं कि अगर आपको तनाव मुक्त रहना है तो सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए, जैसे कि अपना कमरा साफ कीजिए। तनाव मुक्ति में एक बहुत ही कारगर ट्रिक मानी जाती है। लेकिन इसी को मम्मी अगर चप्पल सीधी करने के हिसाब से बोल दे तो हम उसे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमारी माँ हमें कभी उतना डिटेल में जाके नहीं समझाएगी। लेकिन वही चीज़ जब हम कोई महान विचारक से समझते हैं तो हमें लगता नहीं भाई ये बात सही है। तो यही बात होती है परंपराओं की। परंपरा हमें हमारे जीवन में लाभ देती ही है, चाहे हम उसे समझें या ना समझें, दोनों ही सूरतों में लाभ देती है। कोई सूर्य नमस्कार करेगा तो उसे विटामिन डी मिलेगी, उसे विटामिन डी की महत्ता का मालूम हो या ना मालूम हो, उसे सूर्य की महत्ता का मालूम हो या ना मालूम हो, उसे उसका लाभ मिलेगा ही। अब जैसे कि पहले मैंने क्या कहा था कि क्या सभी परंपराएं अंधविश्वास और पाखंड नहीं होती है? तो जैसे मैंने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया था, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी
परंपराओं को बदला है, समाप्त नहीं किया है। जैसे कि श्री विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोपालकों से कहा कि हमारे लिए इंद्र पूजन का महत्व नहीं है, क्योंकि वो कृषकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। हम गोपालकों के लिए गौ पूजन का और गोवर्धन पूजन का महत्व है। तो उन्होंने गोवर्धन पूजा की प्रथा स्टार्ट की, किसको? इंद्र पूजन की प्रथा को बंद करके। तो हाँ, परिवर्तन किया जा सकता है। परंपराओं को समय के साथ वो कम या ज़्यादा आवश्यक हो सकती हैं, अनावश्यक भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के स्तर पर जाकर सोचना होगा, तभी हमें उन परंपराओं को परिवर्तित करना चाहिए। बस यही महत्व है हमारे जीवन में परंपराओं का। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।